कमरे का ससुराल। माँ जी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतने दिनों तक हम सब उस एक कमरे में गुजारा करते रहे और जब हमें अपना कमरा मिलने की बारी आई तो अब आप हमारे साथ ये कर रही हैं। हाँ माँ जी, हम पर तरस खाइए, हम ही जानते हैं कि हमने उस एक कमरे में कैसे गुजारा करा है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब यही मेरा फैसला है। अगर तुम लोगों को नहीं रहना तो तुम अपने मायके जा सकती हो। लेकिन माँ जी, आखिरकार क्यों उर्वशी अपने दोनों बहुओं को उनके ही कमरे में रहने से मना कर रही थी, और ऐसा भी क्या कारण था कि उर्वशी की दोनों बहुओं को काफी समय तक एक कमरे में गुजारा करना पड़ा? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आलू गोभी मटर की सब्जी भी बन गई, पूरी भी तैयार है, खीर भी बस बनने वाली है और चावल तो मैंने पहले ही बना दिए थे। खाना तो सारा बनकर तैयार हो गया, अब जल्दी से कमरे की साफ सफाई कर देती हूँ। खाना बनाते बनाते ही नीलम घर के सारे कामकाज और कमरे की सफाई करके कमरे में बिस्तर भी लगा देती है, जिसे देख उसकी सास, लगता है बहू तुझे अपनी दोनों देवरानियों के आने की कुछ ज्यादा ही खुशी है। सुबह से देख रही हूँ कि कैसे कामकाज में लगी हुई है। इतने सालों से अपनी देवरानियों का ही तो इंतजार कर रही हूँ और आखिरकार आज मेरी दोनों देवरानियां आने वाली हैं। कितना अच्छा होता ना कि मेरी दोनों देवरानियां इस एक कमरे के घर में ना आकर उस घर में आती। मैं भी यही चाहती थी बहू, लेकिन तू तो जानती है कि इन बीते कुछ समय में हमारे साथ क्या क्या हुआ है। कोई बात नहीं माँ जी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। बुरा और अच्छा वक्त वो दोनों देकर देखता है हमें। अरे मैं तो नींबू पानी बनाना ही भूल गई, जल्दी से बना देती हूँ। शाम होते ही नीलम के दोनों देवर मयंक और राजेश अपनी अपनी पत्नियां राखी और सुमन के साथ शादी के जोड़े में घर आते हैं। नीलम और उर्वशी बड़े प्यार से राखी और सुमन का गृह प्रवेश करती है। ओ गॉड, यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है, मेरा तो दम घुट रहा है। क्या आप लोगों के घर में एसी नहीं है? अच्छा हुआ कि मैं आते हुए दहेज में कूलर ले आई थी, वरना मैं तो यहाँ गर्मी से ही मर जाती। तो मैं कौन सा खाली हाथ आई हूँ? तुम तो कूलर लेकर आई हो, लेकिन मैं तो एसी लेकर आई हूँ। मयंक जल्दी से एसी लगवा दो ना, बहुत गर्मी है। राखी सुमन, एसी कूलर तो बाद में भी लगता रहेगा, तुम लोग अंदर आकर बैठो तो सही। दोनों अमीर घराने से आई बहुएं राखी और सुमन मुंह बनाकर अंदर आकर बैठ जाती हैं। वहीं नीलम उनके लिए गिलासों में नींबू पानी डालकर लाती है, जिसे देख, ये क्या है? नींबू पानी है, पता है मैं बहुत बढ़िया नींबू पानी बनाती हूँ, इसे पी लो, फिर देखना कितना ठंडा ठंडा महसूस होगा। हमने कभी भी ये गरीबों वाली समर ड्रिंक नहीं पी है। आप लोग हमारे लिए कॉकटेल मॉकटेल या कोल्ड ड्रिंक नहीं ला सकते थे? राजेश, लगता है तुमने हमारे टेस्ट के बारे में अपने घर वालों को अभी तक नहीं बताया। कोई बात नहीं बहू, अब तो तुमने ही बता दिया है। नीलम बहू, तुम ये नींबू पानी ले जाओ, मैं बगल वाली परचून की दुकान से बहुओं के लिए पेप्सी ले आता हूँ। सुधीर पेप्सी लेकर आता है, जिसे पीकर सुमन और राखी को थोड़ी गर्मी से राहत मिलती है और ऐसे ही रात हो जाती है और अब सोने का वक्त हो जाता है। सोने का वक्त हो गया है, नीलम हमें कमरे में ले जाओ। नीलम बहू, मैं और तुम्हारे ससुर जी तो बाहर आंगन में सो जाएंगे, तुम अपना भी बिस्तर लगा लो और सो जाओ, काफी रात हो गई है। तुम तीनों को अब एक ही साथ रहना है इस कमरे में। क्या कहा आपने? इस एक कमरे में? आपके कहने का क्या मतलब है कि हम तीनों इस एक कमरे में सोएंगे? हाँ बहू, वो क्या है ना, हमारा एक ही कमरे का घर है। जब तुम लोग नहीं थे तो हम भी पहले अंदर ही सोया करते थे, लेकिन अब तुम हो तो हम लोग बाहर आंगन में सो जाया करेंगे। तुम तीनों यहाँ आराम से सोना। ये सब क्या है मयंक? तुम्हारी माँ क्या कह रही है? राखी, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं। हम सब इस कमरे में ही रहते हैं। तुम लोगों ने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया। हम इस गर्मी में एक कमरे में कैसे गुजारा कर सकते हैं? सुमन, राखी, तुम लोग क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? हम भी तो इस एक कमरे में ही गुजारा कर रहे हैं ना, और ये तो बस सिर्फ कुछ वक्त की बात है। कुछ वक्त की बात नहीं है, जिंदगी भर हमें इस एक कमरे में गुजारा करना होगा। तुम तो ठहरी गरीब घर से, तुम्हें आदत होगी इस तरह से रहने की, लेकिन हमें नहीं है। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? सिर्फ कुछ ही वक्त की बात है, शांत हो जाओ। राखी सुमन कुछ नहीं कर सकती थी और दोनों मुंह फुलाकर उस कमरे में ही सो जाती हैं। अगले दिन होते ही दोनों अमीर बहुएं अपनी अपनी तरफ एसी और कूलर लगवा देती हैं और पूरा दिन बस कूलर एसी की ठंडी हवा में बैठकर उस कमरे में आराम करती हैं। शुरुआत में तो नीलम उनसे कुछ नहीं कहती, लेकिन अब जब एक महीना गुजर जाता है। राखी सुमन, तुम दोनों की शादी को महीना भर होने को आया है। अब मेरे ख्याल से तुम्हें घर की जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। राखी, तुम खाना बनाने में मेरी मदद करना, और सुमन तुम भी। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी खाना बनाने में? मैं अपने घर में तो आज तक खाना नहीं बनाई हूँ, तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ खाना बनाऊंगी इस एक कमरे में? मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ ना, वही शुक्र बनाओ। सुमन, तुम तो मेरे घर के कामों में मदद करवा सकती हो ना? क्यों नहीं, मैं कचरा फैला दूंगी तो तुम झाड़ू लगा देना, मैं कपड़े गंदे करूंगी तुम धोकर दे देना, और जो मेरे जूठे बर्तन होंगे उसे साफ कर देना। देखा मैंने कितनी तुम्हारी मदद की।
राखी और सुमन दोनों हंसने लगते हैं और बेचारी नीलम चुपचाप से घर के कामों में लग जाती है। गरीब होने से नीलम कभी भी राखी सुमन से कुछ नहीं कहती थी, तो वहीं राखी और सुमन हमेशा नीलम को अपनी अमीरी का ताना देती रहती थी। देखा सुमन कैसे हमारी गरीब जेठानी घर के कामों में लगी हुई है। वैसे सही कहा है किसी ने कि इंसान की किस्मत उसकी हैसियत के हिसाब से ही होती है। राखी सुमन बहू, कभी खुद भी नीलम बहू की मदद करवा दिया करो। हमेशा तो तुम एसी कूलर के सामने आराम करती हो, ये घर की बहू को शोभा नहीं देता। वैसे माँ जी, इस घर की बहू आप भी तो हैं, आप भी अपनी बहू के साथ काम करवा दिया करें। अगर आपको इतनी ही हमदर्दी होती है तो इस एक कमरे के घर में हम रह रहे हैं ना, तो एहसान मानिए हमारा। सभी घर वाले सुमन और राखी की बदतमीजी बस सहे जा रहे थे। सुमन राखी अगर कभी गर्मी में बाहर से खुद के लिए जूस आइसक्रीम लेकर आती और अगर घर के कुछ सदस्यों से खा पी लेता तो दोनों घर में कलेश करने से बाज नहीं आती। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि बहू ये जूस तुम अपने लिए लेकर आई हो। बाहर से आया था तो काफी गर्मी हो रही थी, इसलिए थोड़ा पी लिया। बहू के लिए अलग कमरा बनवाने की तो हैसियत नहीं है, लेकिन बहू की चीजों पर नजर बड़े रखते हो। राखी, कम से कम बड़ों की तो इज्जत करो। क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया?